आपको पता है कुछ साल पहले की बात है कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने ये डिसाइड किया कि उनके स्टूडेंट्स के घरों में क्या खाना बनेगा और कौन सा स्टूडेंट कितने बजे खेलने जाएगा। अजीब है ना। प्रिंसिपल का जो मेन काम है वो करे और बिल्कुल यही चीज जब हमारे कोर्ट्स या जजेस करते हैं तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। तो जब जजेस न्याय देने के या फिर लॉज को इंटरप्रेट करने के अपने मेन काम से भटक कर हट कर सरकार या पार्लियामेंट का काम करने का सोचते हैं तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब सबका रोल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। पार्लियामेंट का मेन काम है सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हुए लॉज बनाने का। वहीं जुडिशरी का काम है इन लॉज को इंटरप्रेट करने का। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब हम हर मुद्दे का फाइनल सोल्यूशन कोर्ट से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इस केस में हम दुनिया भर का बार जुडिशरी के कंधों पे डाल देते, उनको एक्स्ट्रा पावर देते। वहीं सरकार और पार्लियामेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच जाती है। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हमारे शहर में तो देर रात तक फटाके फूट रहे थे, जुडिशरी कुछ करती क्यों नहीं। अरे भाई, तुम्हारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कॉमन सेंस तो बहुत आगे की बात होगी, लेकिन सिविक सेंस मेंटेन करना प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जीक्यूटिव को एक्शन लेना होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर कन्वीनियंटली कोई एक्शन नहीं ले रही क्योंकि कोई उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा। अब ये तो वही बात होगी कि मेरे घर ना देर रात चोरी होगी, डॉक्टर साहब आप कुछ करते क्यों नहीं, अपनी ड्यूटी निभाइए। तो अगर देश को और लोकतंत्र को बचाना है तो हर किसी को अकाउंटेबल ठहराना होगा।